और आप देखिए कि जिस ताकत के साथ इजराइल ने यह जंग शुरू की थी, और शायद इजराइल ने यह नहीं समझा था कि ईरान की तरफ से भी उससे कहीं ज्यादा ताकत से जवाबी हमले किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि ईरान भी भरपूर ताकत से इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। दरअसल यह जंग है और इस जंग में नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान पूरी ताकत के साथ मशरिक़ वुस्ता में लगातार हमले कर रहा है। सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही में नहीं, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां जिन जिन ममालिक में अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिका के जवान मौजूद हैं, वहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ईरान के टारगेट पर इस बार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। यानी इजराइल के अंदर अभी तक ईरान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। 4 दिनों की जंग के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े नजर आ रही है कि एक बार फिर से इजराइल काफी परेशानियों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे बैत शम्स की बात करें, चाहे बैत याम की बात करें, और इसी तरह से दूसरे जो शहर और इलाके इजराइल के हैं, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यहां पर अफरा तफरी मची हुई है और इजराइल पूरी तरह से परेशानी का शिकार दिख रहा है। पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है, और बीती रात सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान की जंग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल इस बार भी जंग में तनहा नहीं है। इजराइल इस बार भी अमेरिका के साथ एक तरह से है। अमेरिका एक बार फिर से इजराइल की पूरी पुश्तपनाही कर रहा है। और एक बार आप देखिए कि अमेरिका लगातार कहीं ना कहीं, इससे पहले जो जंग 12 दिनों की हुई थी उसमें भी एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा था, और इस बार भी पूरे तौर से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इस बार तो जो जंग का पूरा प्लॉट तैयार किया गया है, आप देखिए कि कई बार बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें होती हैं, कई बार एक तरह से राब्ता होता है, और जो हामी ममालिक हैं इजराइल और अमेरिका के, उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है इस जंग से पहले। हालांकि एक तरफ कई ममालिक हैं, एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत है, और दूसरी तरफ ईरान जैसा छोटा मुल्क, ईरान जैसा वो मुल्क जिस पर हमेशा से पाबंदियां रही हैं, जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद है, लेकिन फिर भी ईरान पूरी ताकत के साथ अभी तक जवाब दे रहा है। क्या कुछ अभी तक की लड़ाई में दरअसल हुआ है, या इसके अलावा पिछली रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, वो दरअसल बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा अपडेट इस जंग में है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में सबसे पहले जो सूरत हाल इजराइल के अंदर की है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यूरोप के तरफ से और इजराइल और अमेरिका की तरफ से सोशल मीडिया पर काफी प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारे एक जानने वाले और हमारे एक साथी जो इस वक्त ईरान में है, कुंभ में मौजूद हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने पूरी तस्वीर एक तरह से इस जंग की साफ की है। उन्होंने कहा है कि कुंभ में हम लोग लगातार इस जंग पर नजर बनाए हुए हैं। कुंभ में हालात बहुत अच्छे हैं, लोग कहीं से परेशान नहीं हैं, बल्कि पूरी इत्तेहाद और पूरी कुव्वत के साथ यहां की जो अवाम है, यानी ईरानी अवाम, वो पासदाराने इनकलाब के साथ खड़े हैं, और आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए यहां के लोग पुरअज़्म हैं। तो जो खबर ईरान के अंदर से आ रही है, ईरान के अवाम से जो खबरें मिल रही हैं, वो दरअसल सोशल मीडिया की खबरों से बिल्कुल अलग है। हालांकि जिस तरह से हमने बताया कि यह जंग है, जंग में नुकसान दोनों का हो रहा है, जंग में हमले ईरान पर भी हो रहे हैं, जंग में आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर एक निहत्था, अगर एक कमजोर जो मुल्क यानी ईरान की हम अगर बात करें, वो अगर दुश्मन को अटैक करता है, वो अगर दुश्मन को जवाबी कार्रवाई करता है, वो अगर बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा अगर अपने हमले के जरिए से मारता है, तो यह बहुत बड़ी बात एक तरह से है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हुई है। और ईरान आप देखिए कि किस तरह से पूरी मजबूती के साथ इस जंग में डटा हुआ है।
आप देखिए कि इजराइल में ईरान के मिसाइल हमले और फजाई जो हमले हैं उसने एक तरह से इजराइल को परेशान करके रख दिया है। ईरान के मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं इजराइल के अंदर, जिनके जवाब में इजराइल ने दिफाई सायरन्स चलाई और मुतादिद मिसाइलें भी रोकी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल में काफी ज्यादा तबाही हुई है। चाहे तल अवीव की बात करें और मोसाद के जो ठिकाने हैं वहां पे भी ईरान ने एक तरह से मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जो दूसरे अलग अलग शहर हैं उन्हें भी निशाना बनाया है। दरअसल इस जंग के बीच में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ईरान लगातार जो फौजी ठिकाने हैं, लगातार जो मोसाद के ठिकाने हैं, लगातार ऐसे ठिकाने जो सिक्योरिटी फोर्सेस से इजराइल के जुड़े हुए हैं, ईरान दरअसल उन्हें टारगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ आप इजराइल और अमेरिका के हमलों को देखिए कि इसमें स्कूल, मदरसे और जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी जो शहरी इलाके हैं, उन्हें मुतादिद बार निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो इस जंग में यह वाज़ेह फर्क एक तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का मकसद दरअसल ईरान को नेस्तो नाबूद करना है, ईरान के अवाम को दरअसल सफ़े हस्ती से एक तरह से खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का यह कहना है कि आम शहरियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो इजराइल के आम शहरियों को टारगेट नहीं कर रहा है, वो अमेरिका के आम शहरियों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि जहां जहां इजराइल और अमेरिका की तंसीबात हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के फौजी हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के एयरबेस हैं, उन्हीं को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में मोसाद और आईडीएफ के कई ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले एक तरह से किए हैं। और यही वजह है कि चाहे तल अवीव की बात करें या इसके अलावा बैत शम्स की बात करें या बैत याम की बात करें, ये जो शहर हैं लगातार ईरान के निशाने पर है और इन शहरों में लगातार अलार्म बजती हुई दिख रही है, लगातार यहां पर सायरन बजती हुई दिख रही है और लगातार लोग जो है वो टनल्स और गुफाओं में एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। और इसके अलावा यह तस्वीर तो दरअसल इजराइल की थी, लेकिन पूरे जो मशरिक़ वस्ता है, पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के जो दूसरे ममालिक थे, जो अरब ममालिक थे, इन्होंने नहीं सोचा था कि जब यह जंग होगी तो इस तरह से हमले होंगे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी शहादत से पहले ही एक तरह से इशारा कर दिया था। अली खामनेई ने एक तरह से बता दिया था कि अगर दुश्मन ईरान पर हमला करता है तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में जहां जहां अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी हैं, जहां जहां अमेरिका के एक तरह से एयरबेस और उसके अड्डे हैं, उन्हें एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। और आज आप देखिए कि कोई ऐसा ठिकाना महफूज नहीं है, कोई ऐसा इलाका पूरे मशरिक़ वस्ता में महफूज नहीं है जो एक तरह से इजराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखता हो। आप देखिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कीजिए, यानी यूएई की बात कीजिए, यहां पर मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। ईरान ने दुबई और अबू धाबी समेत यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले एक तरह से जारी रखे हैं, जिससे शोले, जख्मी अफराद और जानी नुकसान एक तरह से हुआ है। इसी तरह से कतर में आप देखिए फजाई दिफा के रद्द अमल में कतर ने दावा किया है कि 2 ईरानी तैयारी या ड्रोन्स को मार गिराया गया है, जो मुल्क की हवा में उसकी सिक्योरिटी और फोर्सेस की तरफ से तबाह हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि कतर में सबसे बड़ा अमेरिका का जो एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस, इस पर भी ईरान ने टारगेट किया है और काफी ज्यादा अमेरिका के इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है।